एक जानब तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो एग्रीमेंट है उसका नाम होगा इस्लामाबाद MOU बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन तो कर दिखाया है और उम्मीद यही है कि ये पीस डील जो है ये बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए बहुत से फ़वाइद हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान और ईरान एक बहुत बड़ा कमाल करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरक्की में नई जान डाल दी है। SIFC का नाम तो आपने सुना होगा। सऊदी अरब से एक वफ्द पाकिस्तान आया है और इस वफ्द की पाकिस्तान आमद इंतहाई अहमियत की हामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 जून 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में जो सालसी की और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक महाज पर फतहयाब हुआ है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा दिया है जिस हवाले से सूफ़ी बरकत अली ने पेशगोई की थी कि एक वक्त आएगा जब अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हुआ करेंगे, और अल्लाह का करम है कि वो दिन वो दौर जो है वो हमने देखा है। एक तो हम पिछले साल जो जंग जीते वो भी हमने विटनेस किया, उसके बाद पाकिस्तान का लेवल और ऊपर गया, फिर पाकिस्तान ने जो अमन करवा दिया, हर तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है इंटरनेशनली। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है और वो है पाकिस्तान की इकॉनमी। अब ये जो इकॉनमी का मसला है ये हल करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसके हवाले से भी एक खुशखबरी आ रही है, सुनने में ये आ रहा है और उम्मीद है, हम तो दुआ कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो करे वो काम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिसकी चहमगोइयाँ हैं कि जुमे के दिन 100 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी और उसी स्पीड से कीमतें ज़रा घटाई भी जाएँ जिस स्पीड से कीमतें बढ़ाई गई थीं। नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, वो तो हमारी दुआ है और उम्मीद है, क्योंकि अवाम का भुरकस निकला हुआ है, अवाम बेहाल है, ये भी एक सच्चाई है। और इस सब के अंदर हमने अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर बनाना है, ये अब एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द लाइमलाइट, स्पॉटलाइट में हम हैं, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। तो अब इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कैसे करें। इससे पहले भी पिछले 76 साल में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी, हमने दरवाज़ा ही नहीं खोला। हमारी अपनी कोताहियाँ, हमारी अपनी खामियाँ, हमारे निज़ाम में बहुत सी कोताहियाँ खामियाँ हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर में बहुत से मसाइल हैं। पाकिस्तान की आवाम का कोई फ़ायदा नहीं कर पाया, लेकिन इस मरतबा कोशिश यही होगी कि चीज़ें दुरुस्त हों और हम इस चीज़ को ट्रैक भी कर रहे हैं कि इंटरनेशनली तो हमने मकाम मरतबा हासिल कर लिया, अब इसका फ़ायदा आम आवाम को किस तरह से होगा ये ज़रूरी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफ़ा देने का फ़ैसला किया है, उसके हवाले से एक बड़ी टीम पाकिस्तान भेजी है। SIFC का प्लेटफॉर्म जो है अब उसके हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स आने जा रही हैं। ईरान के हवाले से भी मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ईरान पर से जो पाबंदियां हटनी हैं, टेम्परेरी पाबंदियां जो तेल और बाकी सेक्टर्स पर से हटेंगी, उसके बाद ईरान के लिए अपना तेल सबसे आसानी से किस मुल्क को भेजना आसान है, वो है पाकिस्तान। इवन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि समुद्री रास्ते से तो चीन को और रशिया को ईरान तेल देता है, शैडो फ्लीट के ज़रिए पाबंदियां हट गई तो धड़ल्ले से देगा, सैंक्शंस की टेंशन नहीं होगी। लेकिन चाइना तक भी ईरान का तेल जो है वो थ्रू पाकिस्तान पहुंच सकता है। फिर पाकिस्तान भी ईरान से अगर ईरानियन तेल डायरेक्टली ख़रीदता है, स्मगलिंग नहीं होती, प्रॉपर तरीके प्रॉपर चैनल से आता है, तो पूरे पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, तेल की कीमतों में बेहतरी आ सकती है और ईरान के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बहुत 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 बेहतर हो सकता है। एक तरफ तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ देखी जाएगी, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरब जो है वो तो वैसे ही पाकिस्तान के वारे न्यारे है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का फ़ैसला किया है और अरामको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। पाकिस्तान की जो अपनी तेल की कंपनीज़ हैं उनको भी पार्टनर बनाया है बीच में, और जब ऑयल रिफाइनरी होगी यहीं पे ऑयल रिफाइन होगा, यहीं से पूरी दुनिया को जाएगा। और वैसे भी गवादर के ऊपर ही पूरी दुनिया की नज़रें हैं। 24/7 हमने गवादर के ऑपरेशंस डबल किए हैं इस वॉर के दौरान, और दुनिया को पता लग गया है कि सिर्फ बंदरगाहें होना ज़रूरी नहीं है, पावा होना भी ज़रूरी है, हिफाजत करने का दम खम होना भी ज़रूरी है। सो टेक्निकली पाकिस्तान के पास गवादर भी है, पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेटिजिक पोर्ट भी है, और पाकिस्तान जो है
उसके पास एक और चीज़ भी, और वो है पाकिस्तान इज़ द न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। पाकिस्तान अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश कर सकता है। इस पूरे टाइम में कौन सा मुल्क है जिसका परचम हिफाजत की अलामत बन गया आबनाए हुरमुज़ में और बाकी जगहों पर? वो पाकिस्तान है। ईरान और अमेरिका के लिए पाकिस्तान काबिल कबूल है ऑब्वियसली, लेकिन इस सब के बावजूद एक और चीज़ भी हुई। पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन मुहाफ़िज़ुल बहर भी लॉन्च किया, तो वहाँ से भी पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। गवादर के ऊपर अब जो दुनिया की नज़रें हैं, और पाकिस्तान को अब मज़ीद अपने पोर्ट्स को बेहतर बनाना होगा, मज़ीद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, SIFC का जो प्लेटफॉर्म है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये इसीलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसे फैसिलिटेट किया जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक SMDA भी है। पाकिस्तान सऊदीया का दिफा कर रहा है, और दिफा में सऊदी अरब अगर कहीं लैक कर रहा है तो पाकिस्तान मदद कर रहा है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान लैक कर रहा है तो सऊदी अरब वो लूप होल फिल करेगा। ऐसे ही म्यूचुअल एग्रीमेंट्स चलते हैं, ऐसे ही भाइयों के दरमियान ताल्लुकात चलते हैं। तो अब SIFC के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन कराम एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है, फैसिलिटेटेड बाय SIFC ने इसे फैसिलिटेट किया। एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है सऊदी अरब के इन्वेस्टर्स और जो सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल है उसके मेंबर्स का एक हाई लेवल का बहुत आला सतह का डेलीगेशन, जिसे हिज हाइनेस प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद जो हैं वो लीड कर रहे थे। यानी एक सऊदी शहजादा जिस डेलीगेशन को लीड कर रहा हो, जिस डेलीगेशन में सऊदी अरब के टॉप के इन्वेस्टर्स हों, जिस डेलीगेशन में सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के टॉप के मेंबर्स हों, वो पाकिस्तान आते हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप से मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं। और इस डेलीगेशन ने कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया है? एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और प्राइवेटाइजेशन। यानी एनर्जी, तेल और बिजली और गैस, एग्रीकल्चर, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में कैसे बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक्स और प्राइवेटाइजेशन जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, इन तमाम तर एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया गया है। और MOUs जो हैं वो साइन कर लिए गए हैं ताकि डीपर कोलैबोरेशन जो और कॉपरेशन जो है वो आगे बढ़े। SIFC ने पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अपने काम को बड़ा तेज़ कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पावर सेक्टर के प्रपोजल्स हैं, बहुत से मामलात हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान तय हो रहे हैं। और आपको याद होगा जब इस्लामाबाद पाक के अंदर ईरान और अमेरिका की टॉक्स हुई थी, उस दिन सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान आए थे, वज़ीर ख़ारजा नहीं, वज़ीर ख़जाना। उसके बाद पाकिस्तान, उसी दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो SMDA पिछले साल साइन हुआ था वो एक्टिवेट हो गया। तो सऊदी अरब ने उस दिन पाकिस्तान के इकॉनमी और पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉब्लम्स का बेड़ा उठाया। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं उनका बेड़ा उठाया। एक JF-17 का स्क्वाडन है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, एक बड़ी तादाद हमारे फ़ौजियों की है जो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए वहाँ पर मौजूद है। और बहुत से लोगों को लगा कि ये दिफाई मुआहदा एक्टिवेट होना ईरान के लिए धचका है, बल्कि ईरान ने तो शुक्र किया कि अमेरिका का रोल सऊदीया में कम होगा। तो ये टेक्निकली अमेरिका के लिए भी धचका होना हो, इसराइल के लिए, इसे इसराइल के अपने मीडिया ने धचका कहा था। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।